बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँगी। मैं नेहा शर्मा हूँ और रोटरी क्लब रेवाड़ी में इनकी सेक्रेटरी हूँ। उसके साथ ही मैं एचआर हेड इंडिया हूँ, स्टोनिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। तो बहुत अच्छा स्टेप आपने देखा है कि एएम टीम और टीम लाल रंग ने स्टार्ट करा है। वैसे बहुत सारे एनजीओ पे काम करें, लेकिन रेवाड़ी इससे अछूता था। तो इस टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस अवेयरनेस को बढ़ाया और इस लेवल पे आ गए कि हम खुल के इस मैटर पे बात करने लगे। आपको पता है कि रेवाड़ी चारों तरफ से विलेज से घिरा हुआ है, तो एक अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास या खुल के बात करने में घबराते हैं। तो महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और महिलाओं को इस चमत्कार, इस ब्लेसिंग्स के साथ कैसे जीना है, इसके लिए आज इन्होंने समिट रखा हुआ था। इसमें हमने राजनीति से रिलेटेड, हमारे मेडिकल से रिलेटेड और कंपनी एक्सपर्ट से रिलेटेड सबके बीच हमने बातें की और कैसे कैसे हमें किस किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, मेडिकल में हमें क्या ध्यान रखना है, सरकार से हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के थ्रू कंपनी से हम क्या क्या करवा सकते हैं। आपको पता ही है कि आजकल इक्वल पार्टिसिपेशन हो गया है। जैसे कि मैं खुद एचआर में हूँ और हम डाइवर्सिटी इंक्लूजन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी आज हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन हो गया। आप देखें कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट नौकरियां हो या सरकार के कोई पद हो, आप इस पे देखेंगे मोदी जी ने भी काम करना स्टार्ट किया है कि महिलाओं की इक्वल पार्टिसिपेशन कैसे होगा। तो कई बार महिलाएं इस छोटे से मेंस्ट्रुअल हाइजीन इशू को लेके, कई मैंने बताया छुट्टियां करनी पड़ती है, वो टाइम नहीं दे पाती है या नहीं जा पाती है। तो इसको हम कैसे उस हाइजीन को मेंटेन करें और स्ट्रांग हो और अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। हम इसे एक पैनिक ना हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है जो सृष्टि भी चलाएगा और इससे हम जो अपनी शक्ति लेके हम अपने सोशल स्टेटस को, कंपनी के स्टेटस को, देश के स्टेटस को आगे बढ़ाएंगे। तो इस अवेयरनेस कैंपेन को अगर हम बहुत जल्दी गाँव, स्पेशली गाँव को कवर करें, तो हम इतना अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि इससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हर महिला इस पे आगे आके बात करेगी और इससे रिलेटेड कोई भी उनको मेडिकल इशू हो तो भी वो उसको सही करवा सकती है और इसके साथ कैसे ज़िंदगी जीनी है और कैसे आगे बढ़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर मर्दों के साथ आगे बढ़ना है, इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। First of all, we all thanks to Anuradha ma'am and Manju ma'am to set this program. So I should say only that we should always set this program in every city and every colleges, every schools, so that we can provide all the girls to pad on time and only simple nature. If I will provide every girls to pad in every villages and every country, that's you can say that we must say that if girl is healthy, then she can serve all her family. If ladies always think her health, then she can provide all family problems creature, and then you can say that we are living in healthy country. So we should always don't critical problem. We should that always think that it is not a critical problem, it's a natural. So we should always say to our family, say to your father, say to your brother, if you have no pad, no any consultation in your home, then you can say your brother also, please go and purchase for me a pad. Then you can easily and freely you can stay your life. So I only want to say that if we can save our country and we can serve our country. सबसे पहले तो मैं एएम फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने अच्छी मुहिम चला रखी है और खुलकर जब तक बात नहीं होगी बच्चियों से, महिलाओं से, तो हमें पता कैसे चलेगा उनका समाधान जब ही हो पाएगा जब हम खुल के बात करेंगे। और बहुत अच्छा पहल है उनकी। तो ये सरकार तो पहले ही कर रही है मातृत्व आश्वासन योजना के थ्रू कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे और नवजात शिशु को लेकर उनको आश्वासन देती है, उनको पौष्टिक आहार कैसे मिले, ट्रेन नर्सों के थ्रू उनको जो काम कर रही है। प्रेगनेंसी गांव में हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, तो वहीं पे वो जाके उनको प्रेग्नेंट महिलाओं जो है अपने बच्चे को जन्म देती है, जिससे बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहते हैं। नमस्कार, मैं नीरू भारद्वाज। आज इस कार्यक्रम में आके बड़ा उत्साहित महसूस कर रही हूँ कि ये ऐसा जागरूक कार्यक्रम है जो एएम टीम और लाल रंग द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया गया है। जैसा कि सरकार भी इन चीज़ों में वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ध्यान देती है, उसी तरीके से ये संस्थाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने योगा अभ्यास और डॉक्टरों द्वारा यह समझाया है कि किस तरीके से आप मेंस्ट्रुअल डेज में अपनी हाइजीन का और हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ और समाज को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और ये ऐसा विषय है जिसके बारे में खुलकर बातचीत करनी चाहिए ताकि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा आए।
आज यहाँ बाल भवन के अंदर हमने अपनी 5वीं पैड वेंडिंग मशीन लॉन्च की है। इससे पहले हम 4 मशीन्स लगा चुके हैं और आज यहाँ पे 5वीं लगाई गई है। साथ ही में हमने एक पुस्तक और लॉन्च की है जिसको हम जल्दी ही मार्केट के अंदर लेके आएंगे। इसके अंदर हमने 4 तरह के पहलू को रखा गया है। एक पहलू जिसमें एक ऐसी लड़की जिसको अभी तक महीना नहीं आया, तो खेल खेल में जान सके कि महीना आता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके दूसरा उसमें पहलू रखा गया है जिसके अंदर जिनको इरेगुलर पीरियड्स है, यानी कि जो जिनका हर महीने पीरियड्स नहीं आता है, उसका संवाद रखा है। तीसरा पहलू हमने इसमें रखा है दिव्यांगों का, जो कि जो दिव्यांग हैं उनको क्या समस्याएं आती है और उन्हें क्या करना चाहिए। चौथा पहलू ये रखा गया है कि हम लोग कैसे, जो नॉर्मल है उनको कैसे रहना चाहिए और कैसे अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। आप पहले तो सभी टीम मेंबर्स का धन्यवाद और जो मेहमान आए हैं उन सभी का धन्यवाद। वैसे तो 28 जून को मेंस्ट्रुअल डे मनाया जाता है, छुट्टी ना होने की वजह से हमने ये प्रोग्राम आज संडे को रखा है। इस प्रोग्राम में मैसेज ये देना चाहते थे कि जो छोटी बच्चियां हैं, झुग्गी की बच्चियां हैं, जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, उनको अवेयर करें ताकि जो स्मर्थ हैं लड़कियां, उनमें तो ये इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन झुग्गी की लड़कियां, झुग्गी की बेटियां हैं, वो खुल के बात नहीं कर पाती हैं। इसलिए स्पेशली हमने उन्हें बुलाया था, उनके सवाल थे, उनका जवाब दिया है। जी, एक पैड वेंडिंग मशीन लगाई है बाल भवन में, क्योंकि बाल भवन में बहुत सारी बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, यहाँ लाइब्रेरी भी है, इसलिए यहाँ पे एक पैड वेंडिंग मशीन लगाई है जिसमें 5 रुपए का सिक्का डाल के पैड निकल के आएगा और यूज कर सकते हैं। जी, हमने हमारी 5 वेंडिंग मशीन्स हैं। एक तो अपने रिवाड़ी बस स्टैंड पे लगाई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे डालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पैड निकल आता है। और अपना ये रिवाड़ी में मीरपुर यूनिवर्सिटी में लगाई है और 3 जगह और लगी हुई है। भगवान ने महिलाओं को इतनी शक्ति दी है कि वो अपना बच्चा पैदा करती हैं, तो ये जो है, ये आदमियों को भी हम ये जागरूक करना चाहेंगे कि कितना पेन फील करती हैं महिलाएं, उनका सपोर्ट करें। ये ना सोचें कि ये तो पेट में दर्द है तो ये बहाना करके बैठी है, ये बहाना नहीं होता। अगर आदमी लोग ये समझें कि कितना पेन होता है, अगला जन्म ही लगेगा। जी। तो आज का इवेंट हुआ है, बहुत ही जरूरी है, ये होते रहने चाहिए। और शायद 3 साल से मैं देख रही हूँ तो सिर्फ यही एक संस्था है जो इस इवेंट को कर रही है। एक्चुअली ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही छुपाने वाला हो चुका है लोगों के बीच में, और ये चुप रहने की वजह से ही हमें बहुत सारी बीमारियों का पता नहीं चल रहा है। जैसे यूट्रस कैंसर आ रहा है, सर्वाइकल कैंसर आ रहे हैं, जो पता ही नहीं है किस रीजन से आ रहे हैं। तो ऐसे इवेंट होने चाहिए बीच बीच में, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिलती रहे। और ना सिर्फ महिलाओं को ये इवेंट होता है, अभी इवेंट भी हो रहे हैं, छुपके ही हो रहे हैं, महिलाएं कर रही है ओनली, जबकि ये इवेंट भी हमारे बॉयज के बीच में भी होना चाहिए, बॉयज स्कूल में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, ताकि हाइजीन सिर्फ लड़कियों को ही ना पता रहे। लड़कियां तो अभी भी चुप है ना, और जब तक ये मेल्स में नहीं आएंगी ये समस्याओं का समाधान कैसे करें, उनको ये पता ही नहीं चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पीरियड से लेके, तो तब तक ये समाधान होगा भी नहीं। बट बहुत अच्छा है ये जो शुरुआत मैडम ने की हुई है एम टीम फाउंडेशन ने, बहुत ही जरूरी है ये। मेरे को लगता है जितनी भी संस्था है सबको धीरे धीरे कदम उठाना चाहिए।